हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, कल हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैं एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था। उसका मैंने फॉर्मूला जो है वो लिखा था और आपको कहा था कि उसके बारे में आप नेट से या जहाँ कहीं से भी आपको हेल्प होती है उसके बारे में जानो, पढ़ो उसके बारे में। तो आई होप सबने वो किया होगा। तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। आज समझेंगे हम सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में। तो दोस्तों, सुपर प्रॉफिट मेथड जो है उसमें सबसे पहले हम मतलब जानेंगे सुपर प्रॉफिट का कि व्हाट इज़ सुपर प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है। दोस्तों, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि वो प्रॉफिट जो आप अपनी गुडविल की वजह से बाकी लोगों से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हो, यानी वो प्रॉफिट जो आपको हुआ ज़्यादा बाकी लोगों के मुकाबले बिकॉज ऑफ योर गुडविल, कि आपकी गुडविल अच्छी थी, आपकी रेपुटेशन अच्छी थी, तो आपने बाकियों के मुकाबले ज़्यादा प्रॉफिट जो अर्न किया उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। एक मैंने क्वेश्चन लिखा है ये आपके सामने। ए फर्म हैज़ ए कैपिटल ऑफ ₹4 लाख। एक फर्म की जो कैपिटल है वो 4 लाख रुपए है। कैपिटल मतलब उसने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न्स एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। उस साल फर्म को एवरेज प्रॉफिट 50,000 का हुआ। दोस्तों, ये जो एवरेज प्रॉफिट है, ये वो प्रॉफिट है जो हम कमा रहे हैं या जो फ्यूचर में हम कमाएंगे। तो उसको प्रॉफिट हुआ 50,000 का। यानी अगर मैं इसको ये मान के चलूँ कि मान लो मेरी फर्म है और मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है 50,000 का हो रहा है, मैंने 4 लाख रुपए कैपिटल लगाई है और मुझे 50,000 प्रॉफिट हो रहा है। आगे कहता है कैलकुलेट गुडविल इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। देखो दोस्तों, मैंने जो कैपिटल लगाई, मेरी जो कैपिटल थी वो थी 4 लाख, कि मैंने 4 लाख रुपए किसी बिजनेस में लगाए और मुझे 50,000 का प्रॉफिट हुआ। ये मेरा एवरेज प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ ये कहता है कि कैलकुलेट गुडविल इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कहता है गुडविल निकालो कि अगर मार्केट में जो रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जो सब कमा रहे हैं वो 10% है, यानी जितना वो पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं उसका 10% उनको रिटर्न मिलता है। तो उस हिसाब से अगर मैंने 4 लाख रुपए किसी बिजनेस में लगाया था तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर वो 10% है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था। अगर मैंने 4 लाख लगाया है और नॉर्मली हर कंपनी मान लो 10% पैसा अपनी कैपिटल से रिटर्न, अपनी कैपिटल रिटर्न में वापस आ रहा है, उसको प्रॉफिट कमा रही है, तो वो प्रॉफिट बनता है 40,000। लेकिन सिचुएशन ये नहीं है। मैं 40,000 नहीं कमा रहा हूँ, ये तो नॉर्मल बाकी लोग कमा रहे हैं। मैं कितना कमा रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट है ये वाला एवरेज प्रॉफिट, मैं तो 50,000 कमा रहा हूँ। बाकी लोग कमा रहे हैं कितना, 40,000। मैंने 4 लाख लगाया, 50,000 कमाया। बाकियों ने भी 4 लाख लगाया लेकिन कितना कमा पाए, 40,000। तो ये जो 10,000 का डिफरेंस है इसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अब क्यों मैंने 10,000 रुपया ज़्यादा कमाया, बिकॉज मेरी गुडविल थी, रेपुटेशन थी। आप देखते हो मार्केट में 2 शॉप्स हैं, मान लो मोबाइल शॉप ले लो, सेम मोबाइल दोनों बेच रहे हैं, कस्टमर बेस दोनों का सेम है, लेकिन आप देखते हो एक में ज़्यादा कस्टमर है, एक में कम कस्टमर है। मोबाइल तो एक जैसा ही है, तो क्यों एक के पास ज़्यादा कस्टमर है, क्योंकि उसकी रेपुटेशन अच्छी है। रेपुटेशन में मैंने कहा था गुडविल में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। सिंपल आप ऐसा भी एक पर्सन की नेचर जो है वो भी उसके गुडविल के लिए कंट्रीब्यूट करती है। आप एक दुकान में जाते हो, दुकानदार से कहते हो यार मुझे मोबाइल दिखाओ, 1 2 3 मोबाइल देखे, तो दुकानदार आपसे कहता है जाओ यार हम नहीं आपको मोबाइल दिखाएंगे, आप तो वैसे ही हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। और वही आप किसी दूसरी शॉप में जाते हो और वहाँ आपको जो सेलर है काफ़ी सारे मोबाइल दिखाता है, बड़े प्यार से आपके साथ बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या करोगे, आप उससे ख़रीदोगे। चीज़ तो एक ही है, लेकिन एक की जो डीलिंग है कस्टमर के साथ वो अच्छी थी, आपने उससे चीज़ खरीदी। अब उससे क्या हुआ कि अल्टीमेटली उसकी सेल्स बढ़ी और सेल्स बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ा, और ये बिकॉज ऑफ पब्लिक डीलिंग।
तो ये भी गुडविल में कंट्रीब्यूट करती है। तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो किसी कंपनी की गुडविल के लिए काम करते हैं, ये उनमें से मैंने एक बताया है। तो उसकी वजह से जो हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं बाकियों के मुकाबले, उसी प्रॉफिट को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ये मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, तो इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे हमें गुडविल निकालनी है। अब गुडविल निकालनी है तो सुपर प्रॉफिट मेथड जो है, अब उसका फॉर्मूला जो मैंने कल लिखवाया था उसके बारे में जान लेते हैं। सुपर प्रॉफिट के बारे में आई होप आप सबको समझ आ गया कि क्या है सुपर प्रॉफिट। बाकियों के मुकाबले जो हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं बिकॉज ऑफ गुडविल, उसी को हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था सुपर प्रॉफिट का, वो था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसे ही निकाला हमने सुपर प्रॉफिट। अभी हमने क्या किया, हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना था 50,000 और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 40,000। अगर आप 50 में से 40,000 माइनस कर दो तो 10,000 का हमारा क्या है सुपर प्रॉफिट, यानी ये वो प्रॉफिट जो बाकियों के मुकाबले में उनसे ज़्यादा कमा रहा। चलिए अब यहाँ पे ये जो सुपर प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला था वो था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखा वो पहले वो वीडियो देख ले। अच्छा, अब आती है नॉर्मल प्रॉफिट। हमने कैसे कैलकुलेट किया? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने कहा कि मैंने क्या कहा, कैपिटल इंटू रेट ऑफ रिटर्न। यानी नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, जो आपने कैपिटल लगाई यानी 4 लाख जो मैंने क्वेश्चन में लिखी थी, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो आपको नॉर्मली किसी भी सेक्टर में आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कि आप इतना पैसा लगाओगे तो इतना आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। जैसे हम बैंक की बात करें कि अगर मैं बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में रखूं तो जो आजकल रेट ऑफ इंटरेस्ट है मे बी 5 या 6% होगा, तो इट मीन्स कि मुझे 6% इंटरेस्ट नॉर्मली मिलेगा। लेकिन अगर वही पैसा 1 लाख रुपया मैं किसी और बिजनेस में लगाऊं और मुझे 6% मतलब 6,000, लेकिन किसी और बिजनेस में लगाऊं और मुझे 10,000 मिले, तो वो जो 4,000 मैंने ज़्यादा अर्न किया वो मेरा सुपर प्रॉफिट है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब हो गया कि वो रिटर्न जो नॉर्मली आप किसी भी सेक्टर में लगाओ तो आपको उतना रिटर्न आएगा। तो हमें सुपर प्रॉफिट के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आप सीख चुके हो लास्ट वीडियो में, नॉर्मल प्रॉफिट आपको सीखना है, नहीं दिया है तो कैसे निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड, जितना आपने पैसा लगाया या कैपिटल एम्प्लॉयड, इनटू मल्टीप्लाई कर लो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में परसेंटेज में दी होगी तो आपने वो लगा लेनी है, तो आपका वो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे कैलकुलेट करके आपको दिखाया। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और है, ये चीज़ें तो हैं जो अगर गिवन है, लेकिन कई बार हमें ये जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो नहीं दी होती, हमें वो भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो अगर मैं कैपिटल इन्वेस्टेड का फॉर्मूला आपको बताऊं तो आपने कैपिटल इन्वेस्टेड का फॉर्मूला वैसे तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ा था, लेकिन अगर याद भूल गया तो टोटल एसेट में से लायबिलिटीज निकाल दो। आपने जो टोटल पैसा लगाया, मान लो अगर किसी बिजनेस में मैं 1 लाख रुपया लगाता हूँ, जिसमें से 20,000 मैंने किसी से उधार लिया हुआ है, इसका मतलब मेरे जो टोटल एसेट हैं 1 लाख रुपए के, इसमें से 20,000 तो मैंने किसी से उधार लिया है, जिसको बोलते हैं आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। वो तो मुझे एट सम पॉइंट वापस करना है। तो इसका मतलब मेरा खुद का जो पैसा है वो कितना है, वो है 80,000। तो आप एक्चुअल में मैंने कितना लगाया टोटल 1 लाख था, लेकिन जिसमें से 20 मैंने तो किसी का देना था, वो मैंने लोन लिया था, वो चाहे बैंक से या किसी फ्रेंड से या किसी नेबर से या किसी से भी, तो वो तो मुझे वापस करना है। इसका मतलब मेरा खुद का जो पैसा था वो था 80,000। तो कैपिटल इन्वेस्टेड आपने कैसे निकालनी है, जो आपके पास टोटल एसेट्स हैं उसमें से माइनस करो लायबिलिटीज। अकाउंटिंग क्वेश्चन में आप सीख चुके हो, तो आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगी। नेक्स्ट इज, फिर हमें निकालनी है गुडविल। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो जैसे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में करते थे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, यहाँ पे हम करेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इस तरह से आपने सुपर प्रॉफिट मेथड से आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस के तौर पे एक क्वेश्चन करेंगे अभी। अब ये जो क्वेश्चन है इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में कहता है ए फर्म हैज ए कैपिटल ऑफ ₹4 लाख। एक फर्म की जो कैपिटल है, यानी हमें कैपिटल इन्वेस्टेड दे दी है,
कहते हैं एक फर्म की कैपिटल 4 लाख रुपए है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। अगर मैंने किसी बिजनेस में 4 लाख रुपया लगाया और उस साल मुझे जो प्रॉफिट हुआ, वो कह रहा है कि उस फर्म को जो उस साल प्रॉफिट हुआ वो है 50,000, राइट। आगे कहता है कैलकुलेट गुडविल इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। हमें गुडविल निकालनी है कि अगर हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है और हमें गुडविल निकालनी है। तो दोस्तों ये सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। 2 पार्ट हैं, एक सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दोनों ही आज ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है, तो हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट, ये हमारे पास पहले से गिवन है। दूसरा हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें नहीं दिया तो उसको कैलकुलेट कैसे करना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आपकी आ गई कैपिटल इन्वेस्टेड, ये आ गई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो निकाल लो नॉर्मल प्रॉफिट कि आपने जो पैसा लगाया, क्या फॉर्मूला था, कैपिटल इन्वेस्टेड। खैर फॉर्मूला मैं रहने देता हूँ, ऊपर लिखा हुआ है कैपिटल इन्वेस्टेड 4 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 40,000 ये नॉर्मल प्रॉफिट है जो हर कोई कमा रहा है। लेकिन हम कितना कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं 50,000। बाकियों ने 4 लाख रुपया लगाया और 40,000 प्रॉफिट अर्न किया, लेकिन हमने 4 लाख लगाया और 50,000 प्रॉफिट अर्न किया। तो 10,000 बाकियों के मुकाबले हमने ज़्यादा अर्न किया, दैट बिकॉज ऑफ गुडविल। तो अब हम निकाल लेते हैं कि जो हमने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट, वो कैसे निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो कर लो डिफरेंस। एवरेज प्रॉफिट हमारा 50,000 क्वेश्चन में गिवन है और नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 40,000। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो सुपर प्रॉफिट है वो हो गया 10,000। अब हमें निकालनी है गुडविल। तो दोस्तों गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड से। फॉर्मूला था जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आया इसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सुपर प्रॉफिट हमारा है 10,000 और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो हम 3 ले लेते हैं ऑन 3 ईयर्स परचेज। तो मान लो अगर हम 3 साल के लिए हमें निकालना है गुडविल तो वो हो जाएगी 30,000। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का कंसेप्ट क्लियर किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी और उसको डाउट है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या चीज़ है, वो लास्ट वीडियो देख ले, उसको समझ आ जाएगा। तो इस तरह से हमें वो गुडविल निकाल लेनी है। तो ये हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड। और ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, आपको कहेंगे गुडविल निकालो, 4 ऑप्शंस होंगी, आपको वो निकाल के दिखानी है। तो आप इसको प्रैक्टिस करो। ये तो मैंने अपने तरीके से बताई, आपने तो रफली जल्दी से कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस लेना है। जो भी डिफरेंस आया वो आपका सुपर प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के साथ। तो इस तरह से आपको पूरी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं होगी। आपने तो रफली कैलकुलेट करना है जल्दी से, इतना टाइम आपके पास होगा नहीं, तो जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन कंसेप्ट आपको पता होगा तो रफली भी आप जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे, जल्दी मतलब बिना पूरा फॉर्मूला लिखा हुए। दिमाग में होना चाहिए, पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको तो सिर्फ आंसर देना है कि कितनी गुडविल होगी। तो आपको 4 में से जो सही ऑप्शन है उस पर टिक करना है। ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब दोस्तों बात करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की। तो दोस्तों कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों फॉर्मूला पूरा का पूरा सेम है, हमें इसमें कोई चेंज नहीं करनी, हमें सब सेम रखना है। मैं चलो एक बार फिर लिख देता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ गया, तो गुडविल ये हमारा कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखो दोस्तों बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने सेम रखनी है। सो कैपिटलाइजेशन मेथड में भी पूरा का पूरा 99% फॉर्मूला सेम ही है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूले को लगाने से गुडविल निकलेगी, उसका मतलब क्या होगा वो बताऊंगा। तो बाकी चीज़ सुपर प्रॉफिट आपने वैसे ही निकालना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैंने बताया था टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। तो वो सब निकालने के बाद कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। बाकी सारी चीजें आपको सेम रखनी है, यानी जो रेट ऑफ रिटर्न है 10%, इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से करेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड से। बी पार्ट का आंसर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन वही है। हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है, 4 लाख ले ली हमने एज इट इज। हमारे पास जो हमने एवरेज प्रॉफिट अर्न किया इस कैपिटल को लगाकर वो अर्न किया 50,000, और हमारे पास जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%। ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में है, और इस क्वेश्चन को करना है हमें कैपिटलाइजेशन मेथड से। पहले मैं आंसर निकालूंगा, फिर डिफरेंस बताऊंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ गुडविल में जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे चेंज लानी है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज की जगह लिखना है रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला था नॉर्मल प्रॉफिट का, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कैपिटल इन्वेस्टेड, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की, 4 लाख, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने परसेंट है, 10%, कर लिया, कितना हो गया 40,000। 4 लाख का 10% 40,000। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 50,000 है और नॉर्मल है 40,000। इसका मतलब हमारा सुपर प्रॉफिट है 10,000। यहाँ तक तो सारा सेम था। चेंज कहाँ आएगी, जब आप गुडविल कैलकुलेट करोगे कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो गुडविल निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड में फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। जो रेट ऑफ रिटर्न है उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा। फॉर एग्जांपल अभी हमारा सुपर प्रॉफिट है 10,000 का, हम ले लेते हैं 10,000 इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% है, इसका उल्टा, रेसिप्रोकल का मतलब हो गया उल्टा करना है। 10/100 की जगह 100/10 करना है। ये दोनों आपस में कट गए। 10,000 इंटू 10 कितना, 1 लाख रुपए। ये आपकी गुडविल 1 लाख। अब आप बोलोगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल आपकी 30,000 आई थी, लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड में आपकी गुडविल आई 1 लाख। दोनों में फ़र्क क्या, वहाँ पर हम प्रॉफिट की बात कर रहे थे कि आने वाले समय में हमें अगले 3 साल में सेम प्रॉफिट अगर हम मेंटेन करें तो कितना होगा, लेकिन यहाँ पे हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे। ये कैपिटलाइजेशन मेथड है, इसमें ये जो 1 लाख रुपया निकला आपके सामने, ये है अमाउंट ऑफ कैपिटल सेव्ड बाय यू बिकॉज ऑफ योर गुडविल, कि आपने 1 लाख रुपया कैपिटल अपनी सेव की, बचाई गुडविल की वजह से। मतलब ये हो गया सिंपल, मैं आपको बोलूं कि एक फर्म है उसने 4 लाख रुपया लगाया, और एक फर्म है ए फर्म, इसने क्या किया 4 लाख रुपया लगाया और प्रॉफिट हुआ इसको 40,000 मान लो, ये अज्यूम कर रहे हैं। लेकिन एक और फर्म है, मान लो मेरी फर्म है के फर्म, मैंने लगाया 3 लाख रुपया और मुझे भी प्रॉफिट हुआ 40,000। अब आप प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हम कहेंगे यार दोनों का प्रॉफिट सेम है, लेकिन दूसरी चीज़ देखो, अगर आपकी कैपिटल, ये कैपिटल है दोनों ने जो लगाई है, दोनों ने, ए ने 4 लाख और मैंने 3 लाख लगाया, उसने 4 लाख लगाया और उसको 40,000 प्रॉफिट हुआ, मैंने 3 लाख लगाया और मुझे भी 40,000 प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस कॉन्टेक्स्ट से, कि इसने 4 लाख लगाया था और 40,000 कमाया, मैंने 3 लाख लगाया और
40,000 कमाया, यानी इससे 1 लाख रुपया कम लगाया मैंने। तो ये वो जो 1 लाख रुपया यहाँ मैं शो कर रहा हूँ, ये वो कैपिटल है जो आपने सेव की, बचा ली बिकॉज ऑफ गुडविल। कि आपकी गुडविल थी तो आपने कम कैपिटल में भी सेम प्रॉफिट अर्न किया जो इसने ज़्यादा लगा के, आपसे ज़्यादा कैपिटल लगा के अर्न किया था। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल सेव्ड बाय यू बिकॉज ऑफ गुडविल। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि कैपिटलाइजेशन मेथड में ये जो हमारा आंसर आता है ये क्या चीज़ है। ये है जो आप 1 लाख रुपया कम लगा के भी सेम प्रॉफिट अर्न करोगे जो बाकी आपसे 1 लाख रुपया ज़्यादा लगा के कर रहे हैं। और आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी गुडविल है, आपकी रेपुटेशन है, उसका ये फ़ायदा है कि आप कम कैपिटल लगा के भी सेम प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। दिस इज़ व्हाट अबाउट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो दोस्तों ये थे 2 मेथड। एक और मेथड मैंने आपको हालांकि लिखवाया था, एन्युटी मेथड, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। वो जस्ट मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो टोटल मेथड थे वो बताए थे, बट आपके सिलेबस में एन्युटी मेथड नहीं है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, एमसीक्यूज़ में अगर आपको आ जाए कि टोटल कितने मेथड्स हैं तब आप लिख सकते हो कि 4 मेथड हैं, अदरवाइज़ वो एन्युटी मेथड जो है आपके सिलेबस में है नहीं। तो दोस्तों आई होप ये आज जो मैंने आपको करवाया ये सारा आपको समझ आया, और मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए दोस्तों, आई होप सबने स्क्रीनशॉट लिया इसका। तो नेक्स्ट वीडियो मैं जो लेके आऊँगा उसमें इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ होंगे, और मैं जैसे मैंने कहा था कि एमसीक्यूज़ मैं लिख के दूंगा, आप सॉल्व खुद करोगे। और साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नया पार्ट शुरू करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप का, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। एमसीक्यूज़ तो मैंने आपको दे देने, आप खुद सॉल्व करोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर भी बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ, जिन्होंने हमारा लास्ट वीडियो जो मैंने और पंकिल सर ने बनाया था रिगार्डिंग कि हमारा जो लेक्चर की टाइमिंग्स हैं नहीं देखा है, तो उनको बता दूँ कि पंकिल सर का लेक्चर सुबह 11 बजे आया करेगा, मेरा लेक्चर अकाउंटेंसी का दिन को 2 बजे, और शाम को 5 बजे शोएब सर शोएब सर और मैम यशोधरा मैम और रणधीर सर, इन तीनों में से किसी एक का लेक्चर रोज़ शाम को 5 बजे आया करेगा। तो साथ ही साथ फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आई होप आज का चैप्टर आपको समझ आया है, इसे प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।